नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। 14 साल की उम्र होती ही क्या है, लेकिन न जाने वो कैसी किस्मत लिखा कर लाई थी कि 14 साल की उम्र में वो बार बार बिकी, बार बार उसकी बोली लगी। सुना था औरत का दर्द औरत से बेहतर कोई नहीं समझता, मगर उसे तो बेचने वाली उसकी अपनी सगी बड़ी बहन थी। जो फिल्मों में होते हुए देखा है, उसे असल जिंदगी में होता हुआ देखिए। देखिए कैसे बार बार बिकती रही बन्नो, बिकती रही। छोड़ दो प्लीज। सलाम। खेलने की उम्र थी उसकी, मगर किस्मत उसी से खेलती रही। पूरी दुनिया ने मिलकर जैसे उसकी जिंदगी का मजाक बना डाला। औरों को क्या दोष दें जब खुद उसके अपने उसे बर्बाद करने में लगे रहे। बन्नो बार बार बिकती रही। वो किसी जानवर की तरह खरीदी बेची गई, लेकिन उसे बचाने कोई भी नहीं आया। आता भी कौन? खुद उसकी बड़ी बहन और जीजा ही तो उसे बेच रहे थे। हाँ साहब, मैं बोल रही हूँ। सौदा कच्ची उम्र का है, 14 साल की है। 10,000 में और क्या लोगे साहब? सौदा नफे का है, सोच लीजिए साहब। बिहार के सहरसा की रहने वाली 14 साल की बन्नो, जिसका सौदा बाकायदा फोन पर तय हुआ, उसकी सगी बड़ी बहन और जीजा ने उसका बाजार सजाया था। सौदा तय होने के बाद उसी बड़ी बहन ने उसे बहला फुसला कर ग्राहक के पास भेजा था, जहां उसकी इज्जत बार बार तार तार हुई। पहले सौदे के बाद बन्नो अपनी बहन की असलियत समझ गई, लेकिन ये तो उसकी बर्बादी की शुरुआत भर थी। इसके बाद तो बन्नो बार बार बिकी, बेतहाशा बिकी। जिस्म की लगी बोली, दूसरी बार बिकी मासूम। हाँ साहब, मैं बोल रही हूँ। कच्ची उम्र का है, 14 साल की है। 10,000 में और क्या मिलेगा साहब? सोच लो साहब। बन्नो की बड़ी बहन को रुपयों की लत लग चुकी थी। बन्नो जब भी बिकती उसे कुछ 1000 रुपए मिल जाते, लिहाजा वो बन्नो का सौदा बार बार करती रही। 14 साल की मासूम बन्नो अपनी बहन के मंसूबों का विरोध भी नहीं कर सकी, क्योंकि सौदेबाजी में बन्नो का जीजा भी शामिल था। बन्नो अपने मासूम जिस्म पर ज्यादती झेलने को मजबूर थी। बचपन के बाजार में बन्नो के पास न आंसू पहुंचने का मौका था और न वक्त। तीसरी और चौथी बार भी हुआ सौदा। जिस्म बेचने पर मासूम हुई मजबूर। 10 से 15,000 रुपए में मासूम बन्नो का सौदा हो रहा था। बन्नो मजबूर थी। जिस्म बेचने पर वो इसकी शिकायत करती भी तो किससे? जब खून के रिश्ते ही रुपयों के खातिर रिश्तों का खून कर रहे हों, तो वो मदद की उम्मीद करती भी तो किससे? जहां बन्नो का एक बार फिर यानी 5वीं बार भी सौदा हुआ, लेकिन इस बार ये सौदा कुछ इस अंदाज में हुआ कि बाज़ाब्ता जिस्म की कीमत भरी पूरी पंचायत में लगी। जी हाँ, पूरे गांव के सामने भरी पंचायत में बन्नो को बेचा गया। आप सोच रहे होंगे, बन्नो की असमत का सौदा भरी पंचायत में क्यों हुआ? क्या बन्नो अपनी बहन के चंगुल से छूट सकी? क्या बन्नो को जिस्म की मंडी से आजादी मिल सकी? चौदह साल की मासूम बन्नो बार बार बिकती रही बेबसी के साथ, और उसके अपने ही उसे बेचते रहे। बार बार वो चंद रोज की दुल्हन बनती रही, और एक समय ऐसा भी आया जब बाकायदा एक पंचायत लगी। पंचायत में बोली लगी बन्नो की, और ये सब पंच परमेश्वरों की मौजूदगी में हुआ। वो गवाह बने उसकी बर्बादी के। बीच गांव जमी पंचायत, लोगों का भी जुड़ा हुजूम। शुरू हुई जिस्म की नीलामी, होने लगा एक मासूम का सौदा। 14 साल की मासूम बन्नो के गुनहगार जितने गैर हैं, उससे कहीं ज्यादा गुनहगार हैं इसके अपने, जिन्होंने चंद कागज के टुकड़ों की खातिर इसे कई बार बेचा। ये
यकीन मानिए जब आप बन्नो की पूरी कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखें भीग जाएंगी। बिहार के सहरसा की रहने वाली 7वीं क्लास की इस छात्रा को 1-2 नहीं बल्कि 5 बार बेचा गया। आरोप है कि इसकी सगी बहन और जीजा ही इसकी जिंदगी के दुश्मन बन बैठे, जिन्होंने इसे एक-एक कर कई बार बेचा। चौथी बार बन्नो को बरेली के बसंतपुर गांव में रहने वाले अंतराम को बेचा गया। अधेड़ अंतराम की उम्र बच्ची से कई गुना ज्यादा थी, लेकिन 20,000 में बन्नो अंतराम को बेच दी गई। तो पता चला कि लड़की बिहार की आई हुई है और वो एक कश्यप के यहाँ ठहरी हुई है। तो फिर वहाँ उसने ये बताया कि वो लड़की बसंतपुर में पहले ब्याही 2 महीने पहले आई थी बिहार से, और उसके बहनों ही उसे बेच गए थे। बन्नो कई दिनों तक अंतराम के शिकंजे में रही, लेकिन किसी तरह मौका पाकर अंतराम के घर से एक दिन वो निकल भागी। इसके बाद बन्नो सिरौली थाना इलाके के मोहर सिंह गौटिया गांव में पहुंची, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ उसका तो बच्ची ने कभी तसव्वुर तक नहीं किया था, क्योंकि बच्ची गांव में इस उम्मीद के साथ पहुंची थी कि समाज के कुछ समझदार लोग उसकी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ भी मासूम का सामना इंसानियत के दुश्मनों से ही हुआ। इस गांव में भी मासूम की सौदेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। गांव में तमाम लोग जमा हो गए और एक एक कर बच्ची की बोली लगाने लगे। लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते मासूम की जिंदगी एक बार फिर बर्बाद होने से बच गई। कौन आया फरिश्ता बनकर बन्नो की मदद के लिए, बताएंगे। आप बस देखते रहिए सलाखें। आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज, बरेली। शायद बन्नो की मासूमियत और उसकी बर्बादी की दास्तान पर कुदरत को भी रहम आ गया। तभी तो उसे बचाने के लिए फरिश्ते ठीक उस वक्त पहुंचे जब वो 5वीं बार बेची जा रही थी। जी हाँ, बन्नो तब बचाई गई जब वो 5वीं बार फिर से बिकने जा रही थी। कौन थे उसे बचाने वाले और कैसे बची बन्नो, आइए बताएं। बीते कुछ दिनों में इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ, उसने इंसानियत का सबसे शर्मनाक चेहरा दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया। लेकिन बीच गांव जो होने लगा था वो तो बेहद शर्मनाक था। बच्ची की बोली लगनी शुरू हुई थी। शायद इसी शर्मनाक हरकत ने किसी के ज़मीर को जगा दिया। जैसे ही बच्ची की बोली लगनी शुरू हुई, किसी ने इसकी खबर पुलिस को कर दी। पुलिस मौके पर आ पहुंची और बच्ची को अपने कब्जे में कर लिया। बाद में खुलासा हुआ कि बच्ची का 5 बार सौदा हो चुका है और बच्ची की सौदेबाजी खुद उसी की बड़ी बहन और जीजा कर रहे थे। एक लड़की है जो कि बिहार के सहरसा नामक जिले से यहाँ पर लाई गई थी और यहाँ उसे कुछ पैसों में बेचा गया। मेन पर्पस इसका ये था कि वहाँ शादी कर दी जाए। यहाँ बसंत नगर एक सिरौली में पड़ता है गांव, जहाँ पर अंतराम नाम के व्यक्ति की उसकी शादी कर दी। पुलिस के मुताबिक बच्ची को आखिरी बार 20,000 रुपए में अंतराम को बेचा गया था। जब लड़की किसी तरह अंतराम के शिकंजे से बचकर निकली और मोहरपुर गोटिया गांव पहुंची, तो यहाँ शिवचरण नाम के शख्स के घर में उसे आसरा मिला। शिवचरण की पत्नी ने बच्ची का ख्याल रखा, लेकिन इसी बीच बन्नो के मोहरपुर गोटिया गांव में होने की बात अंतराम को पता चल गई। अंतराम गांव पहुंचा और पंचायत इकट्ठा कर ली। पंचायत के सामने अंतराम ने खुद यह खुलासा किया कि उसने बन्नो को 20,000 रुपए देकर खरीदा था, लेकिन अब बन्नो उसे छोड़ चुकी है, लिहाजा उसे 20,000 रुपए वापस लौटाए जाएं। वहाँ पर बसंतपुर वाले कह रहे हैं कि हमारे पैसे लाओ, तो ये लोग बोले कि पैसे कितने खर्चे, वो कह रहे हैं 20,000 में आए हैं, तो वो कह रहे हैं 10,000 में आई है। सगी बहन को जो जोगीठेर में है, उसने उसके एक झापड़ मारा उसकी बहन ने। तब उसने कहा कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, तू मुझे पहले भी बेच गई है और फिर बेचने ले जा रही है।
तो उसकी बहन ने ये भी बताया, जोगी ठेर वाली ने, और तू 5 जगह तो बैठ चुकी है, अब तू मेरे देवर को बैठ जा। वो बोली 5 जगह तू बेच चुकी है, अब मेरे देवर को बेचेगी तू अपने। यानी अब शिवचरण के लिए पन्नों को खरीदना लाजमी हो चुका था। वो लड़की कराई थी, उससे पैसा लिए गए थे, गरीब आदमी था, उसके जो है साथ नहीं था, 20,000 रुपया उसने दिया था। फिर वो लड़का जो है बीमार हो गया, उसका ऑपरेशन हुआ है। फिर वो लड़की उसके घर से जो है के बहाने से मोरसिंह ओटिया में आ गई थी। तो मोरसिंह ओटिया में हमारे गांव के लोग जो है बुलाने आए उसको, तो वो उसके बयान देने लगी। तो मोरसिंह ओटिया में हमारे गांव के लोग जो है बुलाने आए उसको, तो वो उसके बयान देने लगी, इसको सिखा वाले लड़के को। फिर यहाँ पर ये गांव की पंचायत ने ये कहा कि भाई ये लड़की है बसंतपुर की, तो इसको जो है आपने ये मोहल्ले का आए हैं, तो इसको जो है इसके पैसे जो है दिलाने चाहिए ऐसे गरीब आदमी को। लेकिन अंतराम को जब पता चला कि 3-4 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा बसंत नगर गाँव, तो उन्होंने ट्रेस करना चालू किया, वो लोग वहाँ पहुँच गए। तो लड़की ने मना कर दिया जाने से। उसने कहा ठीक है, जो पैसे मेरे खर्च में वो दे दो। उसी बात पर बैठ के बातचीत हो रही थी, तो ये कुछ र्यूमर टाइप का आ गया कि इसकी नीलामी लगाई जा रही है। जब तक बन्नों की कीमत तय होती, जब तक बन्नों एक बार फिर से बेची जाती, मौके पर पुलिस पहुंच गई और बन्नों बच गई। पुलिस के मुताबिक बन्नों के बालिग और नाबालिग होने का पता लगाया जा रहा है। इसके बाद उसे महफूज जगह भेजा जाएगा ताकि फिर दोबारा उसके साथ कोई ऐसी शर्मनाक हरकत ना कर सके। मुकदमा लिखा जा रहा है, मुकदमा लिख के लड़की का मेडिकल कराया जाएगा, लड़की को चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में दिया जाएगा, CWC को दिया जाएगा। उसके बाद जैसे उसके पिता आएंगे, उसकी पहले तो उसकी काउंसलिंग, जैसे कि वहाँ का प्रोसीजर है। अगर वो नाबालिग निकली तो उसको CWC में दिया जाएगा, बालिग होगी तो फिर वो अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते। कहने को बन्नों मासूम है, लेकिन ये भी सच है कि ये जालिम जमाना बन्नों से उसकी मासूमियत छीन चुका है। अपनों ने ही उस पर वो सितम ढाए कि बन्नों को अब किसी पर एतबार नहीं रहा। बन्नों अब किसी भी सूरत में अपनी बहन के पास नहीं जाना चाहती। बन्नों की दास्तान ऐसी है कि एक बार सुनने के बाद उसे भुला पाना मुश्किल है। काश वक्त के साथ बन्नों खुद पर हुए जुल्म भूल जाए। आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज, बरेली। क्या 10 साल का मासूम बच्चा किसी से ऐसी दुश्मनी पाल सकता है कि कत्ल कर दिया जाए? क्या 10 साल के किसी मासूम बच्चे को खुद उसकी मां कत्ल करवा सकती है? बताएंगे ब्रेक के उस पार। आप देखते रहिए सलाखें।